हल्का है मुल्तान का 149 और बड़ी कदावर शख्सियात जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। कागजात नामजदगी वगैरह सब जमा करा दिया उन्होंने। इनको पता नहीं किसने मशवरा दे दिया कि मुल्तान के हल्के में जाके आप इलेक्शन लड़ लें। जावेद हाशमी साहब वहाँ से इलेक्ट रह चुके हैं, तारिक रशीद साहब का ताल्लुक वहाँ से है, सफदर हाशमी साहब जमात इस्लामी से हैं। लेकिन एक जो नाम बड़ा अभी एंट्री हुई है वहाँ पे पहली बार, इस इलेक्शन में होगा क्या, किसकी कितनी मकबूलियत है और किसका वोट बैंक कितना होगा, पहली बार वो मुल्तान के इस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी मुल्तान के एक हल्के से इलेक्शन लड़ा था, नवाज शरीफ साहब को हरा दिया था मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इलेक्शन की आमद है, सोचा कुछ हलकों के हवाले से भी बात कर लें। और पहला हलका आज हमने डिसाइड किया है ये मुल्तान का NA 149। यहाँ पे कुछ बड़े नाम जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उनमें जनाब आमिर डोगर साहब वहाँ से साबिक रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं, जावेद हाशमी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, शेख तारिक रशीद साहब नून लीग से साबिक MNA रह चुके हैं, सफदर हाशमी साहब जमात इस्लामी से हैं, और एक बड़ा नाम जो वहाँ पे नई एंट्री हुई है वो है जनाब जहांगीर तरीन साहब का। वो लोधरा से इलेक्शन लड़ते थे लेकिन अभी पहली बार वो मुल्तान के इस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कैंडिडेट्स को डिस्कस कर लेते हैं, इलाके की पॉलिटिकल डायनामिक्स को डिस्कस कर लेते हैं और कौन कौन सा एरिया है, कौन कौन सी बड़ी बरादरियां हैं, किसका वोट बैंक कितना है, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आमिर डोगर साहब ये जनाब 2018 में वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे MNA बने। 2014 में जब जावेद हाशमी साहब ने 2013 में पहले हार गए थे उनसे, लेकिन जब 2014 में जावेद हाशमी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी, वो धरने के दौरान वहाँ बाई इलेक्शन हुआ, आज़ाद हसीयत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट से ये वहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। इससे पहले जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके ज़ेली हल्के पर उसी सीट के ये MPA थे। और उससे पहले ये डिप्टी ज़िला नाज़िम मुल्तान भी रह चुके हैं। बल्दियात की सियासत से शुरू हुए, वालिद साहब इनके सेनेटर MP रह चुके हैं। एक चचा इनके इसी हल्के से 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुकने कौमी असम्बली बने थे। और एक चचा इनके और शौकत डोगर साहब वो मुल्तान के मेयर रह चुके हैं। बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है। ये वो सियासी ख़ानदान है मुल्तान का जिसका शहर में, मुल्तान ज़िला की जो शहरी इलाके हैं, अच्छा खासा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। एक आबाद डेरा है, लोग काम शाम होते हैं, लोग बड़ी तादाद में इनके पास आते जाते हैं। मिलनसार लोग हैं, ग्रास रूट से ऊपर आए हुए हैं, अच्छी साफ़ सुथरी इन्होंने वहाँ पे पॉलिटिक्स की हुई है, तो एक अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं। और साथ जो बल्दियात की सियासत की वजह से UC नाजिम और यूनियन कौंसिल के जो लोग हैं वो इनके साथ बड़े अच्छे इंटैक्ट हैं। जावेद हाशमी साहब वो पहली बार इस हल्के में आए थे जनाब 2013 में, और उससे पहले वो मखदूम रशीद और शाह महमूद के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन 2013 में पहली बार आए और पहली बार ही जीत गए और वहाँ से रुकने कौमी असम्बली रहे। शेख तारिक रशीद साहब उससे पहले वहाँ से रहे हुए हैं। शेख तारिक रशीद जो हैं वो भी मेयर मुल्तान रहे हुए हैं। बल्दियात की सियासत, उनके वालिद साहब जो हैं वो 85 में MNA बने थे और वो उनके वालिद साहब भी मेयर रहे। एक उनके भाई जो हैं शेख ताहिर रशीद साहब, इंतकाल हो गया उनका, वो भी MNA रहे हुए हैं यहाँ से। ये भी एक बड़ी फैमिली है। सफदर हाशमी साहब जमात इस्लामी का हर ज़िले में, हम हर हल्के में एक वोट बैंक ज़रूर मौजूद है, वो 5000 हो 7000 हो। डॉक्टर हैं, आँखों के बड़े शरीफ इंसान हैं और बड़ी खिदमत करते हैं लोगों की। सफदर हाशमी साहब मुल्तान में एक बड़ा नाम है और अच्छे डॉक्टर हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन के जो मामलात हैं उसको भी देखते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब की यहाँ पे एंट्री हो रही है और जब पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, तरीन साहब को यहाँ आने का मशवरा किसने दिया और तरीन साहब का यहाँ पे अब हालात क्या बनेंगे इलेक्शन में, ज़रा इस पर हम बात कर लेते हैं। और ये मुल्तान शहर में पहली बार नहीं है, एक दौर में 90s में नवाज शरीफ साहब ने भी मुल्तान के एक हल्के से इलेक्शन लड़ा था। उनके मद्दे मुकाबिल थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब को हरा दिया था मुल्तान से। नवाज शरीफ साहब जो लाहौर से आए थे यहाँ पे तो हार गए थे। हल्के की शहर की सियासत मजाज इस तरह का है कि वो बाहर से आने वाले को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। अब जहांगीर तरीन साहब पहली बार रहीम यार खान से बने MNA व मखदूम अहमद महमूद साहब, अच्छा इन्फ्लुएंस है उनका। उसके बाद तरीन साहब ने एग्री लैंड्स उनकी बहुत ज़्यादा थी लोधरा में, 13 का इलेक्शन लड़े, हार गए सदीक बलोच साहब से। उसके बाद जनाब ये वहाँ पे सदीक बलोच का एक मामला हुआ, नाअहली हुई। 2015 में तरीन साहब वहाँ से MNA बने बाई इलेक्शन में। फिर तरीन साहब फारिग हुए, उनके बेटे अली तरीन साहब ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा, वो हार गए। और फिर 18 के इलेक्शन में दोनों बाप बेटे ने इलेक्शन नहीं लड़ा और वहाँ से एक अराई साहब थे उन्होंने, जिन्होंने हाल ही में PTI छोड़ दी है, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और वो तरीन साहब की ही सपोर्ट से जीत गए थे। जहांगीर तरीन साहब का कोई हल्का क्लियर हो नहीं रहा। लोधरा में NA 155 गालबन ये हल्का है, वहाँ पे अब्दुल रहमान कांजू साहब बहुत मजबूत हैं और सदीक बलोच साहब और शहीद कांजू ग्रुप वो इतना मजबूत है कि अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो तरीन साहब वो हल्का भी हार जाएंगे।
अब इसलिए उन्होंने एक अल्टरनेट अच्छी बार्गेन पोजीशन बनाने के लिए कि हम मुल्तान से विड्रॉ कर लेंगे तो वहाँ आप हमें सपोर्ट कर लें, तो ये सूरत हाल एक अच्छी बार्गेन पोजीशन पे आने के लिए मुल्तान के हल्के में लड़ने का उन्होंने फैसला किया। अब मुल्तान में तरीन साहब की रूट्स क्या हैं? मुल्तान के जो हल्का है NA 149, ये शहरी हल्का है, प्योरली शहरी हल्का, पूरा ये गुलगश के इलाके इसमें शामिल है, कुछ अंदरून शहर है, जलीलाबाद के कुछ इलाके शामिल है, पीर खुर्शीद कॉलोनी है, नवाबपुर रोड है। तो मतलब ये बड़ा शहरी हल्का है, टोटली प्योरली ये शहरी आबादी पे मुश्तमिल ये हल्का है। इसी शहर में, इसी हल्के में बहुत से पठान वोट जो है, तरीन फैमिली वहाँ पे मौजूद है, वो कीड़ी अफगानान, कीड़ी जमंदा, वो ये वहाँ के पुराने इलाके हैं, पुरानी आबादियाँ हैं जहाँ पे पठान वोट काफ़ी मौजूद है। तरीन साहब उस वोट के चक्कर में इस हल्के में आए हैं। और दूसरा, उनके भाई उन्होंने उनका सुसाइड की कुछ टाइम पहले, आलमगीर तरीन साहब, वो पेप्सी फैक्ट्री जो है मुल्तान शहर में MD चौक के बिल्कुल साथ वाक़ है, वो उसके मालिक हैं, उसको ऑन करते हैं। अब तरीन साहब उसको देख रहे हैं सारी चीज़ें, तो उसमें हज़ारों की तादाद में वर्कर भी मौजूद है जो उसी अतराफ़ में रहता है। तो जहांगीर तरीन साहब को ये लगा कि अगर इस हल्के में आएंगे तो शायद उस वाले वोट को वो अपनी जानिब कैप्चर कर लें और कोशिश कर लें, जिस तरह तांदिया वाला चले गए जनाब, वो साबिक MNA हैं लाहौर से, उन्होंने हल्का वो वाला चुन लिया, वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए थे, हमायूं अख्तर साहब। और इसी तरह हम देखते हैं अनवर सैफुल्ला फैमिली पेशावर KPK की हो, उनकी भी उसी एरिया में मिल्स हैं, उसी एरिया से इलेक्शन लड़ते हैं। इसी तरह मखदूम अहमद महमूद, वो जमालदीन वाली जो इलाका है, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, वही उनकी शुगर मिलें हैं वहाँ पे। तो कोशिश की जाती है कि अपने इस तरह के एरिया से इलेक्शन लड़ें जहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ इतनी तादाद में हो कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें और जीत जाएँ। लेकिन ये जो शहरी हल्का है, यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब को, क्योंकि ना उनकी पार्टी की कोई तंजीम है मुल्तान में, ना कोई पार्टी का अहदेदार है, ना अभी तक उनके विंग्स, नीचे MP की सीट पे कौन उनके साथ होगा। ऑल्दो जब वो PTI में थे तो बहुत से लोग उन्होंने शामिल करवाए थे, और अब लेकिन कोई भी बंदा उनके साथ आने को तो तैयार नहीं है। तो तरीन साहब इस हल्के से मेरे ख्याल से तीसरे के चौथे नंबर पर होंगे, बुरी तरह हार जाएंगे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तारिक रशीद साहब पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं, जावेद हाशमी साहब के ऑल्दो उस तरह से मामला नहीं है, लेकिन वो पार्लिमानी सियासत में रहना चाहते हैं। कुछ टाइम पहले हमारी मुलाकात भी हुई थी, नून लीग उनको उस तरह से लिफ्ट तो नहीं करवा रही, लेकिन वो अच्छा खासा उस हल्के में उनका भी इन्फ्लुएंस है। लेकिन पार्टी टिकट के बगैर वहाँ से लड़ेंगे तो शायद वो भी तीसरे नंबर पे होंगे। तो आमिर डोगर साहब फ़िलहाल बज़ाहिर ये लगता है कि अगर मुकाबला हुआ उस हल्के में तो आमिर डोगर साहब आज़ाद होंगे या PTI से होंगे, या PTI की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। और ये तारिक रशीद साहब, इनका मुकाबला होगा आपस में। और तीसरे जो वहाँ पे एक बड़े स्टेक होल्डर होंगे वो जावेद हाशमी साहब होंगे, क्योंकि वहाँ से वो MNA लड़ चुके हैं, रह चुके हैं, सीनियर सियासतदान हैं, लोगों को जानते हैं, एक रख रखाव वाला मामला है वहाँ पे, तो उनकी भी वहाँ पोजीशन अच्छी होगी। तो चौथे नंबर पे वहाँ जहांगीर तरीन साहब होंगे, और शायद पाँचवें पे सफदर हाशमी साहब हो, शरीफ आदमी है वो। तो ये जी इस हल्के की सूरत हाल है। तो ये इनको पता नहीं किसने मशवरा दे दिया कि मुल्तान के इस हल्के में जाके आप इलेक्शन लड़ लें, और क्योंकि हल्का उनके पास है कोई नहीं, जिस तरह अलीम खान साहब जहानिया में आ गए हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जितनी लीडरशिप है, वो ऑल्दो वो 24-25 सीटों पर बात कर रही है एडजस्टमेंट की नून लीग के साथ, लेकिन 5-7 सीटें ये जो क़यादत है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब हैं, हमायूं अख्तर साहब हैं, या अलीम खान साहब हैं, ये अगर अपनी सीटें ही एडजस्टमेंट करके निकाल जाएँ तो बड़ी बात होगी, क्योंकि ग्राउंड पे कोई वोट बैंक नहीं है, कोई तंजीम नहीं है, कोई मामला नहीं है। तो ये सिर्फ अपने पैसे के बलबूते पे सियासत लड़ने के चक्कर में, जो मुल्तान के लोग हैं वो जानते हैं। मुल्तान में एक मियाँ फैसल मुख्तार साहब बड़े नीट एंड क्लीन पॉलिटिशियन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके भाई हैं फजल मुख्तार साहब, वो 2008 में इलेक्शन लड़े थे, और 8 के इलेक्शन में काफ लीग से उन्होंने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया था। उनका इंतखाबी निशान जो है वो साइकिल था, साइकिल की जगह मोटरसाइकिल बांटते रहे, लेकिन जब बैलेट बॉक्सेस निकले तो उसमें वोट ही नहीं थे। तो पैसे की बेस पे सियासत शायद अब नहीं हो पाएगी, आवाम में उतना शऊर आ चुका है। और ये शहरी हल्का है, पढ़े लिखे लोग, गुलगश का एरिया इसमें शामिल, इसमें पहले बताया कि अहम इलाके शहर के शामिल हैं। किसी सूरत भी तरीन साहब की यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। थैंक यू सो मच।